वेलकम बैक एवरीवन। बात करते हैं कि कल के दिन बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। सी आज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कल हम लोग ने डिस्कस किया था जिस तरह से यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई है तो एक हमें यहाँ पर फिर से मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने जा सकता है। और ये लेवल्स भी मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है फ्लैट ओपनिंग होती है तो। जैसे कि यहाँ पर देखो मॉर्निंग में मैंने आपको कुछ लेवल्स यहाँ पर शेयर किए हुए थे मार्केट ओपन होने के पहले 51,580, 51,750 एंड 51,960 इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। डाउन साइड में 350, 51,050 एंड 930 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज की हाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 51,957 का हाई हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। और लो की अगर बात करते हैं तो 51,260 का लो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। आपको मैंने यहाँ पर बताया था जब तक मार्केट 150 के नीचे क्लोज नहीं करता है एक डाउन साइड का मूव हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। और 550 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से एक फ्रेश बाइंग देखने के लिए मिलेगी और आराम से 400 पॉइंट का अप साइड का मूव हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। इसके बाद में अगर देखो मार्केट क्लोज होने के टाइम पे फिर से एक शार्प सेलिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले। मतलब इसका मतलब क्या है कि ऊपर के लेवल पे मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है और यहाँ से एक फॉल हमें देखने के लिए मिल रहा है। कल बैंक निफ्टी की यहाँ पर एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है तो हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और डेली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। सी कल हमने यहाँ पर देखा था जो डेली टाइम फ्रेम में जो यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, इन्वर्टर हैमर का यहाँ पर कैंडल फॉर्मेशन हुआ था और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग में रिटेस्ट करे और फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आए। सेम थिंग्स वैसे ही हुआ यहाँ पर। अभी देखो कल के दिन अभी यहाँ पे जो कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है इसे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे बायर्स अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा है पर ऊपर के लेवल पर यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है, फिर से एक सेल ऑफ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा, अप साइड में इम्पोर्टेंट जो लेवल है 51,950 ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है और 52,350 के कैंडल का क्लोजिंग नहीं देता है तब तक एक अच्छा मूव हमें ऊपर के साइड में देखने के लिए नहीं मिल सकता है। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगर यहाँ पर देखो जो कल के कैंडल का हाई था वो आज मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, कल का जो लो था वो भी आज मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। तो इसके अंदर ये मार्केट हमें काम करता हुआ देखने के लिए मिला। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर अगर इसको देखो इस कैंडल को हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर ये दोनों कैंडल्स का लो इम्पोर्टेंट रहेगा। आज के लो की अगर बात करते हैं 51,260 का लो देखने के लिए मिला। कल के कैंडल के लो की बात करते हैं तो 51,186 ये यहाँ पर लो था। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें कब देखने के लिए मिलेगा, जब मार्केट यहाँ पर 51,180 के नीचे यहाँ पर क्लोज करता है तो फिर एक सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट ने इस लेवल पर यहाँ पर ये एक मेजर सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट सीधा यहाँ पर सपोर्ट लेगा 50,850, 50,830 ये मेजर सपोर्ट रहेगा। और यहाँ पर भी मार्केट सस्टेन नहीं होता है तो जो मेजर सपोर्ट निकल कर आएगा वो होगा 50,500 का, ये मेजर सपोर्ट निकल कर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल ये चीज़ में ध्यान रखना है। सी अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखो ट्रेड की प्लानिंग की बात करते हैं। कल मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देता है, कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, यही लेवल्स पे कहीं पर मार्केट ओपन हो जाता है। जैसे कि जो क्लोजिंग मिला है नियर अबाउट अभी यहाँ पर मिला है 51,499, 500 के पास में हमें क्लोजिंग मिला है। कल मार्केट यहाँ पर 51,500 या फिर 51,350 इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है तो जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल होगा इसका सपोर्ट देखना जरूरी रहेगा। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है, फर्स्ट जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आज का लो रहेगा। इसके लो की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 51,260 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 51,180 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके नीचे मार्केट जाना स्टार्ट करता है तो फिर फर्स्ट हमारा 51,050, 51,930 एंड
24,830 तक के टारगेट्स भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में अगर मार्केट यहाँ पर 51,550 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एसएल ट्रेल करेंगे 51,650, 51,750। यहाँ पर देखेंगे 750 के पास में क्लोजिंग मिलता है तो फिर से एक अपसाइड का प्लान करेंगे, जो यहाँ पर 51,950 तक के टारगेट्स फिर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, सपोर्ट लिया था, और यहाँ पे फिर देखना जरूरी होगा कि मार्केट इस सपोर्ट पे यहाँ पे सस्टेन करता है या फिर इसे ब्रेक करता है। गैप अप ओपनिंग के साथ में मार्केट अगर 650 के ऊपर निकल जाता है, 650 या 750, तो यहाँ पर देखेंगे कैंडल किस तरीके से बन गई। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल्स इंपॉर्टेंट है कि 750 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो फिर यहाँ से हम बाइंग का ही प्लान करेंगे। और मार्केट अगर यहाँ पर 51,250 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग का ही प्लान करके यहाँ पे चलेंगे। क्योंकि अगर ध्यान से अगर हम यहाँ पे चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे चीज़ हमें समझ में आएगी कि मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में एक सेलिंग हमें देखने के लिए मिली। टोटली मार्केट यहाँ पर अगर देखो इस रेंज में ही मार्केट यहाँ पर काम करता हुआ हमें देखने के लिए मिला। अब यहाँ पे ये जो रेंज यहाँ पे बना हुआ है, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर डाउन में यहाँ तक हमें आराम से 200 से 300 पॉइंट्स का मूव हमें यहाँ पे आराम से मिल सकता है। ये लेवल यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा 50,830, इसके नीचे जाता है तो फिर और ज़्यादा शार्प फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है। और अप साइड में जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा 51,930, 51,950, ये इम्पोर्टेंट लेवल्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो निफ्टी में भी एक अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिला। कल भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि निफ्टी में अगर यहाँ पर देखो निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, निफ्टी में अगर देखो ओपनिंग की बात करते हैं तो 24,839 के पास में ओपनिंग हमें देखने के लिए मिली। अगर हाई की बात करते हैं तो जो हाई हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला 24,971, और लो की बात करते हैं तो 24,798 का लो देखने के लिए मिला। यहाँ पर फिर से क्लोजिंग के टाइम पे एक शार्प फॉल हमें देखने के लिए मिला। अब अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखो क्लियरली, अगर पैटर्न की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में फिर नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया। अगर यहाँ पर देखो डबल टॉप बनता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है, एक एम पैटर्न हमें बनने के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे ये इसका नेक लाइन रहेगा। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधा फॉल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो फिर यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट निकल कर आएगा, फर्स्ट सपोर्ट 24,500, 24,430, ये लेवल्स फिर हमें देखने के लिए मिल सकता है। अप साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट था। आज की अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो 24,857 के पास में क्लोजिंग हमें मिली है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर ही टिकता है, 24,930 के ऊपर निकलता है, तो फिर ये आराम से 25,000, 25,050 एंड 25,150 तक के टारगेट्स फिर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी में भी डेली टाइम फ्रेम की अगर यहाँ पर देखो डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। कल की अगर कैंडल की भी बात करते हैं तो मैंने आपको बोला था करके, जब मार्केट में यहाँ पर अगर देखो एक रैली देखने के लिए मिली है तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती है। बट यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, कल के हाई और लो को ब्रेक नहीं किया है, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है यहाँ पर अगर देखो तो ये यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या रहेगा, आज के हाई की और आज के लो की, और कल के लो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। कल के लो की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 24,774 का लो देखने के लिए मिला, आज 798 का लो हमें देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल 24,750, इसके नीचे मार्केट जाना स्टार्ट करता है तो फिर हमें एक शार्प फॉल देखने के लिए मिल सकता है, जो आराम से हमें यहाँ पर 24,500, 24,430 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बाइंग का प्लान हम कब कर सकते हैं, सेफ बाइंग अगर यहाँ पर देखते हैं तो 24,850 के ऊपर हम प्लान करेंगे 100 पॉइंट्स के लिए, 24,930, 24,980 छोटे छोटे टारगेट्स लेंगे और अपने एसएल को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेल करके चलेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।